गुरु का राशि परिवर्तन 2025 मेष राशि वालों के लिए एक तरीके से खुशहाली का पिटारा लेके आया है दोस्त। अगर गौर करेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपकी भाग्य पॉप करके खुलने वाली है। उतना ही नहीं है, वास्तव में आप विदेश जाएंगे, अच्छे अच्छे सुख को भोगने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मन खुश रहेगा, बड़ी गाड़ियों पे चढ़ने का, हवाई यात्रा करने का, इस सब तरह के सुयोग अभी जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 के तहत 18 अक्टूबर से होने वाला है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि 2025 के बारे में। हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझनी हो, आपको देखनी हो, तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने ढेर सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। अगर आपने नहीं देखी, जरूर एक बार चेक कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। गौजब, जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त समझिए इस बात को कि जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 को समझने से पहले, एरिस साइन के ऊपर इसके इंपैक्ट को समझने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि गुरु किस चीज के कारक हैं, गुरु देंगे क्या आपको मेष राशि वालों। और ये समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि गुरु ज्ञान, उच्च शिक्षा, लीडरशिप, टीचिंग, बैंक बैलेंस यानी कि धन, धर्म, यश, विवाह, पुत्र, भोग और मोक्ष, इन सब के कारक हैं। वास्तव में गुरुदेव का मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में आ जाना और इस राशि को उच्च का बना देना सिर्फ एक छोटी घटना नहीं है, या सिर्फ एक राशि को उच्च का बना देना नहीं है। वास्तव में इससे रिलेटेड, गुरुदेव से रिलेटेड दो राशियां हैं आपकी कुंडली में। एक राशि हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज भाग्य, और दूसरी राशि जिसको लोग कम वैल्यू देते हैं, ये भोग और मोक्ष का कारक है। ऐसे में इन सब का एनर्जाइज हो जाना, इन सब के अंदर में अलौकिक क्षमता का डेवलप हो जाना, ये वास्तव में समझें इन राशियों के अंदर नहीं डेवलप हो रही, ये एरिस वालों आपके अंदर डेवलप हो रही है, जहां आपकी क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर गौर करके समझें तो जैसे ही गुरुदेव इस वायु तत्व से निकल के इस जल तत्व में आ जाते हैं, यहाँ पे ये कर्क राशि को उच्च का कर देते हैं। ऐसे में दो बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि जिस राशि में बैठे हैं वो राशि उच्च की हो गई। दूसरी बात ये होती है कि गुरु खुद उच्च के हो जाते हैं, और जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो है कि यहाँ और यहाँ ये दो राशियां भी उच्च की हो जाती हैं, इनमें भी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अल्टीमेटली जुपिटर ट्रांजिट अक्टूबर 2025 के तहत बृहस्पति का फल कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने अभी बताया कि पहला परिणाम ये होगा कि आपकी बैंक बैलेंस बड़ी तेजी से शूट अप करेगी। दूसरा परिणाम यह होगा कि आपके अंदर में ग्रेविटी प्रिवेल कर जाएगी, आप में टीचिंग एंड प्रीचिंग की क्षमता आ जाएगी, जो आपके हृदय में बसेगी। हृदय में बसने का मतलब यह है कि इससे समाज को फायदा होगा, और जब किसी चीज से समाज को फायदा होता है तो पता है वो आदमी अपने आप लीडर बन जाता है, वो उस लेयर के ऊपर आ जाता है। तो आप मेष राशि वालों अभी 18 अक्टूबर से एक सर्टेन लेयर के ऊपर चले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेशन हो जाएगा। वास्तव में कहें तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे में आप अगर इन तीनों राशियों की स्थिति को आपके जन्म कुंडली में जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 के तहत गौर से देखा जाए तो जो खास बातें हैं वो ये है। पहली बात ये होगी कि सारे रुके हुए कार्य आपके अपने आप प्रगति को प्राप्त करेंगे। ये पहला कार्य होगा। आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, और मुझे आके लिखना या बता देना कि ये चीजें हुई या नहीं हुई, ताकि दूसरे एरिस वालों को ये पता चल जाए कि हाँ, ये बातें होती हैं। सो पहली बात ये होगी कि रुके कार्य प्रगति को प्राप्त करेंगे। भाग्य जबरदस्त धमाके के साथ खुल जाएगा। जॉब में एक अच्छे प्रमोशन की स्थिति डेवलप होने लग जाएगी, रेदर हो जाएगी। पिता प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। इतना ही नहीं है, आपकी इच्छा अगर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाने की थी तो उसकी प्राप्ति फटाफट में होएगी।
बस वक्त आ गया है, वीजा चेक कर लो एक बारी। तदोपरांत समाज में आपका गुणगान होने लगेगा, यश की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात आपने अगर घर बदलने का सोच रखा था तो ये बहुत उत्तम टाइम है। एक अच्छे बड़े घर की प्राप्ति अवश्यंभावी है इस फेज में। अगर घर खरीद रखा था, पोजीशन नहीं मिल रहे थे, उसके लिए भी ये बहुत उत्तम टाइम है। अगर घर खरीदना ही प्लान कर रहे थे, अभी खरीदा नहीं था, तो भी उसके लिए एक अति उत्तम समय है मेष राशि वालों। एट द सेम टाइम अगर आपने गाड़ी खरीदने का प्लान कर रखा था तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर टाइम है। अदरवाइज बड़ी गाड़ी, जिन मित्रों ने ऑलरेडी गाड़ियां थी और बड़ी गाड़ी खरीदने की सोची थी, बहुत अच्छा टेक ऑफ है बॉस, बहुत अच्छा टाइम है ये। आप इस समय को याद करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं मेष राशि वालों। इसके बाद दोस्त, अगर एक खास एंगल से देखें ना, तो आपको गुरुदेव की दृष्टि को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा इस वक्त। वो दृष्टियां यहां बैठ करके गुरुदेव की, आपको पता है 5, 7, 9 होती हैं। अगर यहां से देखा तो 5वीं दृष्टि यहां, 7वीं दृष्टि यहां, 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 5वीं दृष्टि से गुरुदेव आपको वसीयत दिलवाएंगे, यानी कि वो चीजें जो फंसी पड़ी हुई थी पिता के पास या पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिस पे आपका केस चल रहा था, ये वक्त आ गया जब आप केस से फ्री हो जाएं, वो संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए। एक बात है। दूसरी बात है, जब गुरुदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया, अब बॉस भी प्रसन्न होंगे और प्रमोशन भी होगी, ये मैंने ऑलरेडी कह दिया है। तीसरी दृष्टि जो यहां द्वादश भाव पे पड़ती है, ये भाव कष्ट का, बीमारियों का, हॉस्पिटलाइजेशन का तो है ही, लेकिन संग में विदेश यात्रा का है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तत्पश्चात भोग का भी है, सुख का भी है, ये भी आपको प्राप्त होंगे, सौभाग्य से प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे में वो मित्र बंधु जिनकी शादी टूट रही थी, पैचअप हो जाएगी। ये सब एक अच्छा सौभाग्य है जो अभी मेष राशि वालों के साथ में बना हुआ है। ये मित्र डेट याद कर लें, लिख लें, मैंने यहां लिख दिया है कि ये डेट जिसका शुभारंभ 18 अक्टूबर से हो जाएगा, इसकी लाजवाब प्राप्ति आपको 11 नवंबर तक होएगी, तदोपरांत भी होती रहेगी। रैदर मैं ये बोलूंगा कि इसके बाद, यानी कि 11 नवंबर के बाद की जो प्राप्तियां हैं इन्हीं चीजों से संबंधित, उसके लिए आपको कुछ कलाएं दिखानी पड़ेंगी, कुछ क्षमता दिखानी पड़ेगी, होगी सब कुछ आपके लिए मित्र। ये आपके भाग्य में गुरुदेव ने अभी लिख दिया। हाँ, अगर आखिरी में है इसकी रेमेडीज की बात करूं कि ऐसा क्या करना चाहिए कि ये प्राप्तियां और सुलभ हो जाए और सुगम हो जाएं, तो इसके लिए मेष राशि वालों को केले के पौधे में जल डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इन घटनाओं को और बढ़ चढ़ के एंजॉय कर पाएंगे, ढेर सारी हवाई यात्राओं के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।